मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। एमपी चुनाव में ताल ठोकेगा असदुद्दीन ओवैसी वाला तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा बढ़ा सकता है कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगी हुई है। मध्य प्रदेश का चुनाव मोटे तौर पर इन दोनों दलों के बीच ही लड़ा जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में एक तीसरा मोर्चा भी आकार ले रहा है। इस तीसरे मोर्चे की एक प्रमुख पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM। ये गठबंधन इस बार बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी को बढ़ा सकता है। वहीं संविधान मोर्चा में अभी तक 8 दल शामिल हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय गोंडवाना पार्टी, जन विकास पार्टी, जयस, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, इनकलाब विकास दल और ओबीसी महासभा आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ उतर चुकी हैं। इस तीसरे मोर्चे को संविधान मोर्चा का नाम दिया गया है। इस गठबंधन का नारा अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा है। संविधान मोर्चा का फोकस प्रदेश की आदिवासी बाहुल 80 सीटों पर है। इन 80 सीटों पर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों पर तो यह गठबंधन अपने उम्मीदवार उतारेगा। इसके अलावा उन सीटों पर जहां पर आदिवासी वोटों की संख्या अधिक है, उन सीटों पर भी चुनाव लड़ने की योजना है। हालांकि संविधान मोर्चा ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संविधान मोर्चा में अभी तक 8 दल हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है। इसमें शामिल दल अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। इसी वजह से तीसरे मोर्चे ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले ही प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बसपा भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 और बसपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। प्रदेश में पिछले करीब 20 साल से मध्य प्रदेश पर काबिज बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। तो वहीं पिछले चुनाव के बाद प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर गंवाने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी की जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस 2018 के परिणाम को सुधारना चाहती है। इन सब के बीच तीसरे मोर्चे की आहट इन दोनों दलों के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकती है।